स्वाति के शरीर में उसकी दादी की आत्मा ने प्रवेश कर लिया था और अब घर के सभी लोग डर रहे थे कि स्वाति को कैसे बचाया जाए। तभी स्वाति ने सभी लोगों को घूर कर देखा। सभी लोग स्वाति की बड़ी बड़ी आंखें देखकर डर गए। तभी स्वाति के अंदर से माँ की आवाज ने कहा, तुम लोग कितना भी प्रयास कर लो, पर कल अमावस की रात को मैं स्वाति को अपने साथ ले जाऊंगी। अब आलोक जी, पंडित जी भी मन ही मन बहुत घबरा गए। उन्होंने बहुत कोशिश करके स्वाति को पकड़ लिया और पंडित जी स्वाति को पकड़कर दुर्गा बीज सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे, जिसे स्वाति के अंदर माँ की आत्मा तड़प उठी और उन्होंने स्वाति के शरीर को छोड़कर वापस कमरे में आ गए। इधर माँ की आत्मा ने कमरे में आते ही एक तूफान ला दिया, जिससे ऐसा लगने लगा कि शायद इस तूफान में आलोक जी का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। पर वो तूफान सिर्फ माँ के कमरे तक ही सीमित था और थोड़ी देर बाद वह अपने आप कुछ शांत हो गया। घर के सभी सदस्य बहुत डर गए थे, क्योंकि अब सिर्फ एक ही दिन बाकी था अमावस का। अगले दिन स्वाति, आलोक जी की पत्नी और पंडित जी सुबह सुबह ही अपने कुल देवी के मंदिर चले गए और मंदिर में पहुंचकर उन सभी ने कुल देवी का आशीर्वाद लिया और वो लोग वापस घर लौटने लगे। जब वो घर लौट रहे थे तो वहां पे एकदम शांति छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। दोपहर होते ही पंडित जी ने शांति के लिए पाठ शुरू कर दिया। पंडित जी ने सभी को सचेत कर दिया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन इस हवन से कोई भी नहीं उठेगा। पंडित जी ने स्वाति को पास बुलाया और कहा, बेटा स्वाति, अब आज आपकी दादी की मुक्ति होने वाली है, जिस कारण से हमें आपकी दादी को आपके शरीर में बुलाना होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि आज की पूजा हम इंसानों और आपकी दादी की आत्मा के बीच अंतिम लड़ाई है, जिसे हम सभी को अपना हर एक कदम बहुत ही संभाल कर रखना होगा। इस बात को सुनकर स्वाति ने अपनी स्वीकृति दे दी और अब स्वाति मन ही मन में दुर्गा सहस्त्र पूजा का जाप करने लगी। धीरे धीरे शाम गहरी होने लगी। रात के 8 बजे पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। सबसे पहले पंडित जी ने अभिमंत्रित जल से घर का शुद्धिकरण किया और जैसे ही पंडित जी ने उस अभिमंत्रित जल को आलोक जी की माँ के कमरे के दरवाजे पर छिड़का, वैसे ही कमरे से एक तूफान सा उठने लगा और कमरे के अंदर से किसी औरत के चीखने और चिल्लाने की आवाज जोर जोर से आने लगी। फिर धीरे धीरे पंडित जी ने पूजा के स्थान पर आटे का एक गोल घेरा बना दिया और सभी लोग उस घेरे के अंदर बैठ गए। और फिर पंडित जी ने स्वाति को हवन वेदी के पास बैठाकर आलोक की माता का आह्वान किया, लेकिन आलोक की माता स्वाति के शरीर में प्रवेश नहीं कर रही थी। जब पंडित जी ने स्वाति की दादी का आह्वान किया तो अपनी पोती के प्रेम के कारण आलोक की माता ने स्वाति के शरीर में प्रवेश कर लिया। आगे क्या होता है, क्या स्वाति की दादी की आत्मा को शांति मिल पाएगी? जानने के लिए बने रहें। किसको रहस्य
शायद